हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगमित्रा और आज मैं अपनी लिखी हुई छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है ममता और भूख। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे भरे पेड़ तेज हवा से हिलोरे मार रहे थे। सुबह का समय होने से पक्षियों और छोटे बड़े जंतुओं की आवाज से जंगल गूंज रहा था। इन्हीं में से एक विशाल पेड़ पर रिमझन नाम की चिड़िया का घोंसला था। रिमझन ने हाल ही में अंडे दिए थे, तो सारा दिन घोंसले के इर्द गिर्द गुजरता। पक्षियों की टोली दाना चुगने चले गए। रिमझन की भी भूख बढ़ने लगी। रिमझन अपने दोनों अंडों को छोड़कर दाना चुगने की तलाश में चल पड़ी और इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि रामू कौवा उसके अंडों पर नजर रखा था। ना जाने कब से ताक में रामू कौवा पत्तियों की आड़ में छिपकर बैठा हुआ था। रिमझन के जाते ही रामू कौवा झाड़ियों से बाहर निकलकर घोंसले में देखा तो दो गुलाबी अंडे पड़े हुए थे। अंडों को देखकर आहा! रामू के मुंह में पानी आने लगा था। रिमझन के आ जाने के डर से रामू ने एक अंडे पर चोंच मारकर फोड़ दिया और सफा चट कर गया। दूसरे अंडे पर चोंच मारने ही चाह रहा था कि रिमझन आ गई, क्योंकि उसका भी मन दाना चुगने में नहीं लग रहा था। रिमझन के आते ही रामू कौवा दूसरा अंडा अपने चोंच में दबाकर उड़ चला। रिमझन का दिल टूट चुका था, लेकिन अपने दूसरे अंडे को वापस लेने की आश में कौवा के पीछे पीछे उड़ चली। रामू कौवा चोंच में अंडा लिए हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भाग रहा था। रिमझन का दिल रो रहा था, फिर भी रामू को अपने दूसरे अंडे के लिए भीख मांग रही थी। रिमझन निरंतर ची 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 करुणापूर्वक आवाज में रामू कौवा के सामने बैठ अपने अंडे मांग रही थी, लेकिन रामू टस से मस नहीं हुआ। रिमझन के हजार आवेदन पर भी रामू नहीं माना। आखिरकार कौवा अंडे को चोंच में दबा बहुत तेजी से उड़ किसी पेड़ में छिप गया और रिमझन घंटों तक अपने अंडों को खो देने के दुख में ची 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 पुकारती रही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी लिखी हुई छोटी सी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए।